बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद आयशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मुस्कुराते होंगे। अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन पड़ा है ना, तो उसे वेस्ट करने की आप बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आज हम उसी चिकन से बनाएंगे मज़ेदार सा ये बर्गर। इसे बनाने के लिए ना तो आपको घंटों किचन में खड़ा होना पड़ेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और इतना ये मज़ेदार बन के रेडी होता है ना कि बड़े तो क्या, बच्चे भी इसे बहुत ही ज़्यादा शौक से खाएंगे। आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी बनाकर दे सकते हैं, या अगर आपको लेट नाइट क्रेविंग और कुछ भी समझ ना आए कि क्या बनाकर खाएं, तो ये 5 मिनट में तैयार होने वाला बर्गर बनाकर आप रेडी करें और एंजॉय करें। आपको बहुत मजेदार लगेगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम लेफ्ट ओवर जो चिकन है ना, उसे एक बाउल में ट्रांसफर करेंगे। फिर हम इसके टेस्ट को मजीद बढ़ाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून मायोनीज, और 4 टेबलस्पून ही हम इसमें शामिल करेंगे टमाटो केचप, और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यह आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। चिकन अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। अब हम एक बाउल में अंडे ऐड करेंगे। मैंने 2 अदद अंडे लिए हैं। आपने जितने बर्गर बनाने हो ना, उस हिसाब से आप इसमें अंडे शामिल कर सकते हैं। इन 2 अंडों से मैं 2 बर्गर बनाकर रेडी करूंगी। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून दादर मिर्च। आप दादर मिर्च की जगह सुरख मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून हम इसमें कुटी हुई काली मिर्च शामिल करके इन्हें अच्छी तरह से फेंट लेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी स्पाइसेस हम इसमें शामिल नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कमी ज़्यादा भी कर सकते हैं। आप ये मेरी वीडियो किस शहर किस सिटी से देख रहे हैं मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ती हूँ। अंडों को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब हम सैलेड के लिए टमाटर यूज करेंगे और प्याज यूज करेंगे। आप इस बर्गर में खीरे और बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं तो आप इस तरह से टमाटर और प्याज की कटिंग करके भी बर्गर में शामिल करें, बहुत मजेदार टेस्ट आएगा। सारी चीजें हमारी बनके रेडी हो चुकी है। अब हमने बर्गर किस तरह से बनाने हैं, सबसे पहले पैन में शामिल करेंगे बटर। अगर आपके पास बटर अवेलेबल नहीं तो आप इसकी जगह घी या कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए तो फिर हम इसमें शामिल करेंगे अंडे जो हमने फेंट के रखे थे। एक दफा हम इन्हें फिर फेंट कर इसमें शामिल करेंगे। फिर हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे, और जब इस तरह से इसकी नीचे वाली लेयर हल्की सी सेट हो जाए तो फिर हम इसके ऊपर बर्गर बन ऐड करेंगे। इस तरह करने से जो अंडे है ना, वो बर्गर के साथ अच्छी तरह से स्टिक हो जाएंगे, जिससे बर्गर का टेस्ट बहुत मजेदार आएगा। अब हम इसे स्पैचुला की मदद से टर्न करेंगे। आप इसे प्लेट की मदद से भी टर्न कर सकते हैं। अब जो हमने लेफ्ट ओवर चिकन बनाकर रेडी किया था, 1 टेबलस्पून हम इसके ऊपर ऐड करेंगे। आपने जब भी इसकी फिलिंग करनी है ना, तो आपने फ्लेम को नीचे से लो ही रहने देना है। इस तरह करने से आपका बर्गर नीचे से जलेगा नहीं और परफेक्टली रेडी होगा। ठीक है, अब हम इसके ऊपर रखेंगे टमाटर और प्याज जो हमने कट करके रखे थे। अच्छा, अगर आपके पास लेफ्ट ओवर चिकन नहीं तो आप इसकी जगह एक चीज स्लाइस रखकर भी इस बर्गर को बना सकते हैं। अगर वो भी नहीं तो आप इसके ऊपर शामी टिक्की ऐड करके भी इस बर्गर को बना सकते हैं। ठीक है, उससे भी इसका टेस्ट बहुत मजेदार आएगा। स्पैचुला की मदद से जो बर्गर का दूसरा हिस्सा है उसे हम फिलिंग के ऊपर टर्न करके हल्के हाथों से हम इसे दबाएंगे, और ये देखें जी, जबरदस्त सा हमारा बर्गर रेडी हो चुका है। अब मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ, और ये देखें जी, माशाल्लाह से बहुत ही मजेदार, बहुत ही सॉफ्ट और जूसी ये बर्गर बनके रेडी हुआ है। अगर आपको मेरी आज की इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा, और मेरे चैनल किचन विद आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मजेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।